ये लगातार हमारी तो आपको समझता है आप समझ सकते हैं कि कोई हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार क्षेत्र में और हमारे 5 साल ही चलते रहते हैं। कोई जो ये लोकसभा चुनाव है रोहतक का, इसका अपना अहम महत्व रहेगा। लोकसभा चुनाव रोहतक का निर्णय प्रदेश की राजनीति को भी दिशा देने का काम करेगा। हरियाणा में बदलाव प्रदेश में लाने के लिए बदलाव का रास्ता रोहतक लोकसभा चुनाव की नतीजे से होकर निकलेगा। और जो हरियाणा प्रदेश जो आज विकास में पिछड़ गया, एक कोई बड़ी परियोजना प्रदेश में नहीं आई और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। पिछले 10 साल में नहीं हुआ, मौजूदा सांसद के 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। आज दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की आज संकल्प, जिस संकल्प को लेकर मैं समझता हूँ कि हमेशा हमारा प्रयास रहा है, हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र देश में विकास के देश में मानचित्र पे सबसे आगे आए, हरियाणा प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे पहुँचे। आज उस संकल्प के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो है ये एक हमारा मुख्य लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं को क्या करना है लोकसभा चुनाव में ताकि पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता समझ सके, वो ब्रीफिंग एक बार करें। देखिए, कार्यकर्ताओं को आज हम बूथ कमेटीज़ बनाई हमने और बूथ कमेटीज़ के माध्यम से जो सारी बूथ पे हमारी कमेटी बनेंगी, ये सभी जो कार्यकर्ता हैं अपने परिवार अपने बूथ में एक एक वोट, कहीं कोई अगर हमारा ऐसा कोई भाई हो, कोई बहन हो जिसको हमसे मिलने की आवश्यकता हो, मिलवाने की आवश्यकता हो, बूथ में डोर टू डोर कार्यक्रम भी चलाएंगे। बूथ में हम अपने संकल्प पत्र लेके जाएंगे ताकि हर बूथ के अंदर हमारे संकल्प पत्र पहुँचें। और यही हमारे जो संगठनात्मक कार्य हैं। अभी घर घर कांग्रेस एक हमारा कार्यक्रम चलाएंगे, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हर घर में पहुँचेंगे और हर घर तक कांग्रेस पार्टी की बात को हम पहुँचाने का काम करेंगे हरियाणा प्रदेश में। आपने कहा कि जो कमेटी जो बूथ तक के 100 वोट ज़्यादा करवाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। ये मैंने कहा कि अपने बूथ पे अपनी वोट जो है जो पिछली बार वोट आई थी उससे जो बूथ कमेटी के सभी सारे साथी मिलजुल कर अपने बूथ के अंदर जो है वोटों में इजाफे का लक्ष्य रखें और जो ज़्यादा अपने बूथ पर जो वोट पिछले बार के मुकाबले 100 से ज़्यादा वोट जो बढ़ाएंगे, ऐसे सभी कमेटी को विशेष रूप से हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा, आपने एक अंदेशा भी जताया है कि आप सबसे ज़्यादा टारगेट है बीजेपी के लिए। इसमें तो कोई अंदेशे की बात नहीं, ना तो आपको से छुपी हुई बात है, ना ये प्रदेश से और ना ये देश के से छुपी हुई बात है। क्या अंदेशा? ये विपक्ष की कोई भी मजबूत आवाज़ जो निर्भीकता से, ईमानदारी से सरकार के सामने कोई आवाज़ पूरे देश में हो, उस आवाज़ को किस प्रकार से कुचला जाए, सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है। अभी आप देख सकते हैं, कहते हैं जो है ये जो रोहतक की सीट है, ये देश में एक बहुचर्चित सीट रही पिछली बार भी और इस बार भी। रोहतक की सीट पूरे देश में एक चर्चित सीट रहेगी और वो इसीलिए सीट रहेगी क्योंकि रोहतक में पूरी संपूर्ण बीजेपी के निशाने पे ये मुझे रखने का इनकी कार्यशैली है और करेंगे काम। मगर उससे कोई, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जनभावना है। इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, इनके पास मीडिया बल भी हो सकता है, इनके पास हर तरीके का तंत्र बल भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जन भावना का बल है और हमारे पास हमारा जो है हम अपने हमारे कार्यकाल में कराए हुए कामों के आधार पर लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, तो लोगों का साथ और समर्थन हमारे साथ है। अच्छा सर, आप भाषण देते वक्त भावुक भी हो गए थे। 2019 में ऐसी क्या कमी रही जिसे आप पूरा करना चाहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने परिवार में अगर हो, अपने परिवार में अपने मन की बात, दिल की बात की जाए तो थोड़ा बहुत कोई भी भावुक हो सकता है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अच्छा, राजनीति आपके इर्द गिर्द होंगी, ये सब जानते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 2019 की बात आती है, आप कहते हैं बार बार आप कहते हैं कि उसका आघात लगा है। आप तो बोल्ड हैं। आघात मैंने अपने को नहीं कहा, आपने देवेंद्र जी दोबारा से आप सुनना। नुकसान मैंने कहा अपने क्षेत्र का, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का और प्रदेश को नुकसान हो गया। अगर 2019 में मैंने अपना व्यक्तिगत आघात नहीं, मैं तो व्यक्तिगत तो मैंने कहा कि अगले दिन से हम निकल गए थे, कोई एक दिन की भी निराशा हमने नहीं मानी थी, अगले दिन से निकल गए थे। लेकिन अगर वो पिछला चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हम जीतते तो हरियाणा के अंदर जो 3900 वोटों की कसर रह गई कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में, अगर 3900 वोट कांग्रेस से ज़्यादा होती तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते।
तो निश्चित तौर से पिछली बार भी अगर चुनाव का नतीजा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस के पक्ष में होता तो कांग्रेस की ही सरकार हरियाणा में बनती और वो नुकसान प्रदेश का भी हुआ, क्योंकि 5 साल तक प्रदेश में मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से विकास की तरह कार्य होने नहीं हो पाए, और वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का भी वो नुकसान हुआ। ये मेरी बात, ये आपने मेरी बात पूरी शायद सुनी नहीं, ये बात। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आप देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ जो है 3 दिन तक डेरा डाले हुए थे। मोहन भागवत जो है जींद के अंदर 3 दिन तक। ये रोहतक और मैं समझता हूँ कि सोनीपत लोकसभा जो सीटें हैं ये भाजपा के लिए, जैसे मैंने कहा कि देश में बहुचर्चित सीटें पिछली बार भी रही थी, इस बार और भी ज़्यादा बहुचर्चित रही सीटें रहेंगी। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ निश्चित तौर से भाजपा ये मान के चल रही है कि यहाँ पर बदलाव, लोगों ने प्रदेश में स्तर पे बदलाव का मन बना लिया है, और इसीलिए पूरी भाजपा की मशीनरी यहाँ पे आएगी। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की कोशिश है, क्योंकि जो बड़े नेता है बीजेपी के वो गढ़ी सांपला किलोई में जा रहे हैं, आपके पैतृक गांव में भी गए थे। देखिए वो तो जाएंगे, वो तो हमने कहा कि वो जाएंगे और लगातार जाएंगे। वो तो बीजेपी वालों ने मुझे संसद के अंदर ही सबने खुल के कहा कि पूरी बीजेपी आपको निशाना पर लेके हम झोंकने का काम करेंगे। ये तो कोई, मगर मैंने कहा कि कितना ये निशाने पे हमें रख लें। जन भावना हमारे साथ है। इनके पास धन बल हो सकता है, इनके पास मीडिया बल हो सकता है, शासन बल हो सकता है, प्रशासन बल हो सकता है, तंत्र बल हो सकता है, लेकिन काम का आधार लोग देखते हैं कि रोहतक में काम कब हुआ था, हरियाणा में काम कब हुआ था। सच्चाई का, ईमानदारी का बल हमारे साथ है, लोगों की जन भावना का बल हमारे साथ है, और यही बल काफ़ी है हमारे इनका मुकाबला करने के लिए। अच्छा सर, 22 जनवरी को जब आप जाना चाहते थे, कांग्रेस जाना चाहती थी, जब बीजेपी के पास मुद्दा था, अब मना कर रहे तब बीजेपी के पास मुद्दा, मतलब आप लोगों को घेरने की कोशिश। देखिए, ये जहाँ तक राम मंदिर के प्रश्न की बात है, मैंने पहले भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि भगवान राम हमारे सबकी आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम सबके हैं। हमारा तो वो प्रदेश है जिस प्रदेश में सुबह उठ के एक दूसरे से राम राम करते हैं। हमारा वो प्रदेश है, बारिश हुई तो कहते हैं राम बरस गया। हमारा वो प्रदेश है, अगर मजदूर और किसान अपने खेत में हल अगर की शुरुआत करता है तो कहता है कि लेके राम का नाम और करो शुरुआत। कोई ट्रैक्टर में गेयर लगा के अपना, तो भाई लेके राम का नाम ले भाई। कहीं कोई सफ़र शुरू करो तो भाई लेके राम का नाम चलो। ये वो हमारा प्रदेश है जहाँ हर व्यक्ति के अंदर राम बसा हुआ है। वो किसी में व्यक्ति में भगवान राम ने कोई भेद नहीं किया। भगवान राम सभी के हैं और सभी के आस्था का प्रतीक हैं। और भगवान श्री राम के मंदिर की जहाँ तक बात है, भगवान श्री राम के मंदिर में तो हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम तो बिना निमंत्रण भी जाएंगे। और मैं तो अकेला एक हरियाणा का एक ऐसा जो है एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो भगवान राम श्री राम के मंदिर में मैं पहले ही जा चुका हूँ। पहले ही भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने मैं पिछले वर्ष हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के साथ हम लोग गए। वहाँ पर हमने सरयू नदी में डुबकी लगा के भगवान श्री राम लल्ला के जो है कहते दर्शन किए और उनके दर्शन भी करे। हनुमानगढ़ी वहाँ पे जो है बहुत ही, मैं तो आपको भी कहूँगा, आनंद में जो है वहाँ पर अयोध्या के अंदर आपका भी दर्शन होने चाहिए, सभी के दर्शन होने चाहिए। और सभी के जो आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, उनकी कृपा दृष्टि भी सब पे होनी चाहिए। सब मंगलमय हो, सब पे कृपा दृष्टि हो, और कोई ऐसा ना करे कि ये मेरा तेरा, भगवान राम मेरा तेरा। ऐसा भगवान राम सबको एक दृष्टि से देखते थे, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वो सभी को एक दृष्टि से देखते थे, वो सभी के भीतर बसे हैं। तो किसी केवल कोई बीजेपी के किसी नेता के हैं और बाकी किसी के नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा दीपेंद्र जी, जो शंकराचार्य हैं वो हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं। चारों जो पीठ हैं वो कह रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध जो है प्राण प्रतिष्ठा है। तो निश्चित तौर पर जहां आपके आला नेता भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, हमें निमंत्रण देने वाले वो कौन होते हैं? राम सबके। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस चीज़ का राजनीतिकरण है? कि क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा है कि चुनाव के नज़दीक ही ऐसी क्या विपत्ति थी, कोई ऐसी जरूरत निर्माण नहीं हुआ। देखिए, जो शंकराचार्य जी की जो चारों शंकराचार्य जो हमारे सम्मानित, हमारे वैदिक सनातन धर्म में उनकी एक अपनी अलग शंकराचार्य का स्थान है। तो उनकी बातों की जो बात है,
उन्होंने कुछ बातें उठाई हैं, उनको गंभीरता से, जो मैं समझता हूँ कि सभी उनकी बातों की तरफ, सभी उनकी बातों गंभीरता से सुन रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें उठाई हैं, कुछ प्रश्न उठाए, मगर मैंने जैसे कहा, मैं इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक मैं जो है कि मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं पूर्णतः भगवान श्री राम में आस्था हमारी सबकी है और भगवान सबके हैं। नहीं, आप ये बिल्कुल- एक बात आप मैंने बिल्कुल कही। ठीक है। क्या इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं? क्योंकि क्या जनता को चुनाव नजदीक, चुनाव भी क्या नजदीक। भारतीय देखो वो जनता तो जनता सारी बात देखो देख रही है, समझ रही है। आप क्या समझते हैं? तो जनता सारी बात देख रही है, समझ रही है। बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। सारी देखो स्वाभाविक है, सारी बात जो है आप भी देख रहे हो, जनता भी देख रही है। जो हमारे सारे शंकराचार्य जी महाराजों ने जो बात कही है वो भी जनता के बीच में आया है, तो सारे लोग देख रहे हैं, सब समझदार हैं। जी, दीपेंद्र जी, आम आदमी के साथ आपका इंडिया गठबंधन में, लेकिन हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए के आरोप लगाते हैं आपसे, आज जो है, और कहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। क्या देखिए, आम आदमी के जो नेता हैं हरियाणा के, अभी मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी निर्मल सिंह जी का, चित्रा जी का, क्योंकि वो उनके ऐसे थे जिनकी जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी की आई थी आम आदमी पार्टी में, उन्हीं की आई थी। वो जो कांग्रेस पार्टी में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में आए और ये बात कह के आए कि केवल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक विकल्प है, हुड्डा साहब भी विकल्प है, इस भावना से जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी पूरे प्रदेश के शामिल हो गए। ये एक मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में कुछ कह रही है ये बात, आपके प्रश्न का जवाब दे रही है बात। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की आपकी बात हुई, सौहार्दपूर्ण हुई है, अच्छे नतीजे पर रही है, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखा करती है। ऐसा ही तो मध्य प्रदेश के चुनाव। देखिए, मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में आपस में बातचीत चल रही है और जो है सभी बातचीत का निष्कर्ष पे पहुँचेगी, भी बहुत समय है। आपको पता है गठबंधन कई बार गठबंधन कम ज़्यादा होता है और आखिर में गठबंधन, मैं पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया का गठबंधन सही रहेगा और ये बातें निष्कर्ष पे पहुँचेंगी।